इस वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। उन पर हम कैसे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। बिफोर डाइविंग इनटू इंटीजर्स, हम पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम को रिकॉल करेंगे। फर्स्ट, whenever we start counting from 1। अगर मैं आपको अभी कुछ काउंट करने के लिए बोलूँगा तो आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। So these numbers starting from 1 are called natural numbers because naturally in our mind whenever we start counting we start from 1. So numbers starting from 1 etc. So these are called natural numbers. Natural numbers. Now, whenever we add 0 to these natural numbers, we call them as whole numbers. So we are adding 0 to this and it will become whole numbers. Whole numbers हम बोलेंगे natural numbers प्लस 0। तो जब हम नेचुरल नंबर्स को 0 ऐड करते हैं वो बन जाते हैं होल नंबर्स। अच्छा, ये जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, ये तो हम काउंट करते हैं, लेकिन ये जाएंगे कहाँ तक? व्हाट विल बी इट्स एंड पॉइंट? तो हम कहेंगे इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो सकता, बिकॉज आप हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, यू कैन काउंट इट ईजीली। आपके बाग में कितनी ट्रीज है, यू कैन काउंट इट ईजीली। मगर अगर मैं आपको शाम के टाइम या रात के टाइम तारे गिनने के लिए कहूँगा, सो यू कांट काउंट इट, यू विल से दिस आर इनफाइनाइट इन नंबर, ये लातेदाद है, मैं इनको काउंट नहीं कर सकता। सो दीज नंबर्स विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ Why these whole numbers are called whole numbers? हम इन whole numbers को क्यों कहते हैं whole numbers? वो इसलिए क्योंकि जो numbers है 1 2 3 4 5, ये पूरे numbers है, इनमें कोई भी fraction नहीं होता। तो अगर मैं बात करूँगा 5 की, ये है एक whole number, पूरा नंबर। अगर मैं बात करूँगा 5.1 की, तो वो whole number नहीं है, क्योंकि इसमें fraction है कुछ। तो जिसमें भी फ्रैक्शन नहीं होगा वो हमारा होल नंबर बन जाता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब बात करेंगे जीरो के बारे में, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि जो जीरो है ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं ये साइनलेस है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट्स जस्ट ए बेंचमार्क, ये सिर्फ एक बेंचमार्क है जिसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव्स एंड लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव्स। तो ये सिर्फ एक बेंचमार्क है, इट हैज नीदर पॉजिटिव साइन नॉर नेगेटिव साइन। अब डायरेक्टली हम आते हैं इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स में क्या होता है, अगर मैं ये सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 और नेगेटिव्स ऑफ दिस नंबर्स लूंगा तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जीरो आएगा और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। सो इन इंटीजर्स वी हैव whole numbers and their negatives. तो इसमें आएंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन नंबर्स क्या होने चाहिए? होल, यानी कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल -5, ये एक इंटीजर है। अगर मैं लूंगा -5.1, हालांकि इसकी साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन वाले आते हैं इंटीजर्स में, लेकिन यहाँ पे जब देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रैक्शन है 5.1, तो ये नहीं आएगा इंटीजर्स में। और calling it all, numbers starting from 1 and going up to infinity are called natural numbers. When we add 0 to these natural numbers, we call them whole numbers. So the numbers starting from 0 and continuing up to infinity are called whole numbers. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीजर्स, इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं एंड देयर नेगेटिव्स, और उनके नेगेटिव्स भी आते हैं। इसमें कोई भी फ्रैक्शन लेकिन नहीं आता, होल एज ए होल होने चाहिए सारे नंबर्स। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इंटीजर्स के बारे में,
उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। ये न्यूमेरिक वैल्यू होता है, हम इसमें कोई भी साइन नहीं लेते, और ऑल द टाइम जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ये पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास -5 है एक इंटीजर, अगर मुझे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड, ये बन जाएगा मॉड 5। मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो ये 5 के बराबर आएगा। क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो -5 की न्यूमेरिक वैल्यू वो है 5, अगर हम साइन को कैंसिल करेंगे तो वही तो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी इंटीजर का उसका असली न्यूमेरिक वैल्यू। इसका -5 का न्यूमेरिक वैल्यू है 5। अगर मैं साइन को कट करूंगा तो नेगेटिव में कट करूंगा, ये बन जाएगा 5। व्हाट अबाउट पॉजिटिव नंबर, अगर मेरे पास 25 है, व्हाट अबाउट मॉड 25, यानी कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, वो भी 25 ही होगा। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव नहीं आता है, नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देखनी होती है। ऐसे ही व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, वो होगा 8। आपको साइन नहीं लेनी है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू जो -8 का है वो है 8। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स है हम इनको ऐड कैसे करते हैं या हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें कुछ रूल्स है। मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स है जिनसे हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि अगर दोनों इंटीजर्स के पास सेम साइन है, इफ बोथ द इंटीजर्स हैव सेम साइन, फॉर एग्जांपल -5 मुझे ऐड करना है इसको -3, इन दोनों इंटीजर्स के पास सेम साइन है, ये है -5 और ये है -3, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको इनके न्यूमेरिक वैल्यू को आपस में ऐड करना है, इनके न्यूमेरिक वैल्यू को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। सो 5 + 3 = 8, और वही साइन रखनी है जो इन दोनों के पास होगी। इन दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, यहां पे -8 विल बी अवर आंसर। एक और एग्जांपल, अगर अब यहां पे 3 है और यहां पे 5 है, ये दोनों है इंटीजर्स, इन दोनों के पास सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम इनके न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करेंगे। 3 + 5 = 8, और साइन वही रहेंगे जो इन दोनों के पास होगी, ये भी है +3 ये भी है +5, तो साइन आएगी +8, तो जो कि 8 के बराबर आएगा। सिंपल। रूल नंबर 1, अगर दोनों इंटीजर्स के पास सेम साइन है तो हमें उनके न्यूमेरिक पार्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें वही साइन रखनी है जो उन दोनों के पास होगी। यहां पे आपने देखा 5 और 3 को मैंने ऐड किया, वो बन गया 8, और वही साइन रखी जो इन दोनों के पास थी, इसके पास भी माइनस साइन इसके पास भी माइनस साइन, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दी। सो दिस इज रूल नंबर 1 फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, यानी कि जो दो इंटीजर्स मेरे पास होंगे अगर उनकी डिफरेंट साइंस होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे है 5, मुझे ऐड करना है इसको -3, इन दोनों के पास डिफरेंट साइंस है, 5 के पास पॉजिटिव साइन है और 3 के पास नेगेटिव साइन है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर एक के पास पॉजिटिव साइन होगी दूसरे के पास नेगेटिव साइन होगी तो आपको उनके न्यूमेरिक पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यानी कि 5 को 3 आप सब्ट्रैक्ट करो, बड़े को छोटा सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 3 = 2, और आपको वही साइन रखनी है जो बड़े नंबर के पास होगी। बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है तो मुझे प्लस साइन रखनी है क्योंकि 5 के पास क्या है, प्लस साइन, विच इज इक्वल टू 2।
ऐसे ही और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, -3 को ऐड करना है 2, -3 + 2, इसमें एक नेगेटिव साइन है और दूसरे के पास पॉजिटिव साइन है, तो रूल नंबर 2 फॉलो होगा। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि अगर एक के पास नेगेटिव साइन होगी, दूसरे के पास पॉजिटिव साइन होगी, तो आपको उनके न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बड़ा क्या है 3, 3 - 2 = 1, और वही साइन रखनी है जो बड़े नंबर के पास होगी। बड़ा नंबर क्या है 3, इसके पास कौन सी साइन है माइनस, तो -1 हमारा आंसर आएगा। सो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये एडिशन पे थे। अब अगर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन पर, और रूल नंबर 3, मेरे पास कोई भी दो इंटीजर्स है -5 -3, एडिशन नहीं करना है, अब क्या करना है मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। रूल नंबर 3 इज बेस्ड अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो मैं इस -5 को बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा। ओके, पहले मैं यहाँ पे माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस हो बन जाता है +3। यहाँ पे आपको याद रखना है माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस बन गया +3। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये खत्म किया, अब हम रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तो रूल नंबर 2 फॉलो होगा। क्या करेंगे, न्यूमेरिक पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 = 2, और वही साइन रखेंगे जो बड़े के पास होगी। यहाँ पे है माइनस, तो -2 हमारा आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में यही रूल बराबर यही फॉलो होता है। जैसे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अगर मेरे पास कोई भी दो इंटीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल -5 को मल्टीपल करना है -2, -5 को मल्टीपल करना है -2। फिलहाल मैंने दो ही इंटीजर्स लिए, -5 इंटू -2। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनके न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीपल करना है आपस में। 5 2 = 10, 5 2 = 10, और अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो +10 आएगा आंसर। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2, तो हम क्या करेंगे, 3 2 = 6, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे 2 को पॉजिटिव साइन है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो -6 आएगा आंसर। अब बात आती है अगर हमारे पास दो से ज्यादा इंटीजर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू -2 इंटू -1, ये 3 इंटीजर्स है, -3 -2 और -1। अब हम क्या करेंगे, पहले इनके न्यूमेरिक्स वैल्यू को मल्टीपल करेंगे। 3 2 = 6, 6 इंटू 1 हो गया 6। अब साइन कौन सी लेंगे, माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस, प्लस इंटू माइनस बन गया माइनस, तो ये -6 आएगा। क्या आएगा, -6। तो यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आया, इवन टाइम्स मतलब 2 4 6 8 एटसेट्रा, अगर 2 बार आया, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें साइन जो होगी वो होगी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव इवन टाइम्स आया, यानी कि 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो वैल्यू हमारी लास्ट में होगी वो पॉजिटिव आएगी। यहां पे आप देखिए, और अगर नेगेटिव साइन ऑड बार आया, ऑड टाइम्स, यानी कि 1 बार, 3 बार या 5 बार, तो वहां पे जो वैल्यू की आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू।
ठीक है, अब देख ले यहाँ पे नेगेटिव साइन कितनी बार आया, 1 2 और 3, जो कि ऑड है। हमारा आंसर किस में आया, नेगेटिव में, तो -6। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई -2 और होता तो उस टाइम नेगेटिव साइन इवन बार आती, इवन टाइम्स आती, तो उस टाइम जो आंसर हमारा होता वो आता पॉजिटिव में। तो ये आपको याद रखना है रूल, अगर नेगेटिव इवन टाइम्स आ गया तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और अगर नेगेटिव ऑड टाइम्स आ गया तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। We have studied about integers and operations, that's multiplication, addition and subtraction of integers.